देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहु न टरू। ये है, ये सिखाया है हमें गुरु गोविंद साहब ने। वरदान मांग रहे हैं। हाँ, शिवा, शिव नहीं, शिवा। शिवा माने काली। लोग सोचते हैं अंग्रेजी में शिव को शिवा बोल देते हैं ना, तो सोचते हैं कि ये शिव से स्तुति करी। शिव से नहीं है, शिवा से स्तुति है। वो चंडी उपासक थे, वो देवी उपासक थे, शक्ति के उपासक थे। और ये बात बिल्कुल समझ में आती है ना कि गुरु गोविंद सिंह साहब तो शक्ति के ही तो उपासक रहे होंगे। और देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहु न टरू। यही वरदान दे दो, बाकी क्योंकि ये जो देह है ना, ये अपने भीतर बड़ी वृत्तियां रखती है, टाल मटोल की, कुतर्क की, आलस की, डर की। और ये सब वृत्तियां कहती हैं टर जाओ। टरना माने हटना, पीछे हटना। ये देह ही मनुष्य की उसे सच्चाई की जगह प्रकृति के रास्ते पे धकेलना चाहती है। तो गुरु साहब प्रार्थना कर रहे हैं, जो सही है, सच ही तो शुभ होता है। शुभ कर्म माने सत्योन्मुखी कर्म, उससे कभी हटू नहीं। इस पे हमने बड़े विस्तार से चर्चा करी थी कई साल पहले। केसरी फिल्म आई थी उन दिनों में, उसकी रिकॉर्डिंग भी है उसे। न डरो अरिसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अरि माने दुश्मन, रिपु। जब संघर्ष का क्षण आए, जब ये हो जाए कि अब साहब जान रह भी सकती है, जा भी सकती है, भरोसा कुछ नहीं, मेरा निश्चय अडिग रहे। ये श्री दशम ग्रंथ साहिब से है, चंडी दीवार। सुंदर। अरु सिखो आपने ही मन को, इह लालच हो गुण तौ उचरो। मेरा मन शिष्य बन जाए, मेरा मन ये सीख जाए, यही लालच करे। कामना के लिए कह रहे हैं, मन में कामनाएं तो होती हैं। कह रहे मेरे मन में यही लालच हो, गुण तौ उचरो। तव माने आपके, तव, आपके, तव, मम तव, वैसे आपके ही गुणों को वो याद करे। माने अपने अहंकार को, अपनी सत्ता को मैं बहुत स्मरण में न रखूं, मैं आपको स्मरण में रखूं। शक्ति, देवी, सच्चाई, मैं आपको याद रखूं। कब? जब रण क्षेत्र में उतरूं। और रण क्षेत्र तो उनका पूरा जीवन ही था, हम सबका ही पूरा जीवन है। जब आव की औध निदान बने, अति ही रण में तब जूझ मरूं। और जब जाने की अवधि, जो क्षण आए, हाँ, तो मैं रण में ही, इससे अच्छा अंत मेरी जीवन यात्रा का नहीं हो सकता कि रण क्षेत्र में ही मैं आखिरी सांस ले लूं, जूझते हुए। ये है गुरु गोविंद साहब। शक्ति, बल, सच्चाई, जो आज हम सबको चाहिए, राष्ट्र को भी चाहिए, विश्व को भी चाहिए। क्योंकि आज के समय सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं कि जूझ पड़ना बड़ी महंगी बात हो गई है। लगता है सब ठीक ही तो चल रहा है, क्या करना, और कोई करे तो कोई और करे, हम काहे को जूझ मरे। सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, भोग की सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, और ऐसा लगता है कि अधिकार आदि भी मिले हुए हैं सामाजिक राजनीतिक तल पर। तो क्या आवश्यकता है घोर संघर्ष की? आज ज्यादा आवश्यकता है। बीस वर्ष की आयु में यह शब्द कहा गया था। अब बताओ क्या करना है? क्या आयु शुभंकर? 20 वर्ष। 20 वर्ष में वो कह रहे हैं कि जूझ मरूं, देह शिवा वर मोहे है, मैं जूझ मरूं, और नहीं मैं कुछ मांग रहा, जीवन नहीं मांग रहा, सही मृत्यु मांग रहा हूं।